Hello everyone. Today we are going to discuss a flower crop that is चमेली. आज हम एक पुष्प फसल का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसको आप चमेली के नाम से भी जानते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक इंट्रोडक्टरी चार्ट अर्थात प्रस्तावना सारणी समझ लेते हैं. तो इसका जो कॉमन नेम है वो है जैस्मिन, अर्थात इसका जो सामान्य नाम है वो है जैस्मिन अर्थात चमेली. इसका बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम होता है, अर्थात इसका जो वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है वो है जैस्मिनम स्पीशीज प्लूरल. ओके स्टूडेंट्स, अब जिस फैमिली या जिस परिवार से ये पौधा या फूल संबंध रखता है वो है ओलिएसी, अर्थात ओलिएसी परिवार या कुल का ये एक पौधा होता है. इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन अर्थात इसका उत्पत्ति स्थान, अर्थात जहाँ से इस प्लांट या फूल की उत्पत्ति हुई, तो इसका जो ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान है वो है साउथ एशिया अर्थात दक्षिण एशिया. अब इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका या परिचय जान लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, जैस्मिन इज अ प्लांट और अ मेंबर ऑफ shrubbery or climber plant species. Almost 200 of various species are found of it. The word jasmine came from a Farsi word that is yasmin, which means a gift of God. तो चमेली जो है या चमेली का फूल एक झाड़ीनुमा आरोही या बेल प्रजाति का फूल या पौधा होता है और इसकी लगभग 200 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं. चमेली नाम एक फारसी शब्द यास्मीन से बना है जिसका मतलब या जिसका अर्थ होता है प्रभु की एक देन अर्थात ईश्वर का एक उपहार. अब इसके क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ जैस्मिन ग्रुप प्लांट्स कैन बी डन अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावरिंग टाइम एंड फ्रेग्रेंस एटसेट्रा. तो चमेली वर्ग के पौधों का वर्गीकरण उसकी वृद्धि के स्वरूप, पुष्पों के रंग तथा फूल आने का समय व सुगंध आदि के आधार पर किया जाता है. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सम ऑफ कमर्शियल स्पीशीज ऑफ जैस्मिन ग्रोन इन इंडिया. भारत में व्यावसायिक तौर पर उगाई जाने वाली चमेली की कुछ प्रमुख प्रजातियां. तो सबसे पहले इसमें एक प्रमुख प्रजाति आती है, वो है जैस्मिनम समबैक. तो देखिए, यूजुअली इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन अरेबियन जैस्मिन. इट हैज सम अदर नेम्स लाइक बेला, बेलफूल, तुस्कान एंड चमेली. इट इज आल्सो कॉल्ड मोगरा एंड मल्लिका. तो देखिए, जो जैस्मिनम समबैक है सामान्यतः इसे अरेबियन चमेली भी कहते हैं. इसके अन्य नाम हैं बेला, बेलफूल, तुस्कान और चमेली, तथा इसे मोगरा व वन मल्लिका भी कहते हैं. अब इस प्रजाति की जो कुछ प्रमुख वैरायटीज या किस्में आती हैं वो हैं मोतिया, सिंगल मोगरा, डबल मोगरा एंड खोया. इसकी जो कुछ प्रमुख किस्में हैं वो है मोतिया, सिंगल मोगरा, डबल मोगरा और खोया. इसकी जो दूसरी प्रमुख प्रजाति या स्पीशीज है वो है जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरा. सम ऑफ फेमस नेम्स ऑफ इट आर चमेली, मुल्लाई एंड पिच्ची इत्यादि. It has white colored flowers which are fragrant and adorable. Flowers are blowed all the year long.
तो जो जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरा है, इसके कुछ एक प्रचलित नाम हैं, जैसे कि चमेली, जूही, मुल्लाई व पिच्ची इत्यादि। इसके फूल सफ़ेद, सुगंधित व आकर्षक होते हैं। इसके फूल वर्ष भर खिलते रहते हैं। अब ये जो प्रजाति है जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरा, इसमें कुछ एक जो वैरायटीज़ या किस्में आती हैं वो है बेंगलोर JG1, लखनऊ JG3 और सुरभि इत्यादि। अब इसकी जो नेक्स्ट और मेजर वैरायटी है वो है जूही। तो देखिए, इट इज़ अ shrubbery plant species. It has white fragrant flowers. जूही जो है यह एक झाड़ीनुमा प्रजाति है। इसके फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। अब जूही स्पीसीज के अंतर्गत जो प्रमुख वैरायटीज आती हैं, कुछ एक किस्में वो हैं परी, छोटी गोल, लंबी गोल। अब इसका सॉइल रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, अर्थात किस तरह की मिट्टी या मृदा में इसका सबसे अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। उन मृदाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सॉइल अर्थात मृदा। फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जैस्मिन, दिस सॉफ्ट लोमी सॉइल is considered as a best soil, but it can also be cultivated in black soil and clay soil. तो जैस्मिन के बेहतर उत्पादन के लिए भुरभुरी दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसे काली मृदा व चिकनी मृदा में भी उगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्लाइमेट, अर्थात किस तरह की जलवायु में इसको उगाया जा सकता है वो जान लेते हैं। इट इज़ अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट. It can be grown up to the altitude of 3048 meters. The best temperature for its appropriate growth is 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Some of its species can be grown easily in temperate zones also. Jasmine is more resistant to the drought. Jasmine can tolerate the minimum temperature of 10 डिग्री सेल्सियस. अब हिंदी में समझे तो यह उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है. इसे 3048 मीटर तक की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है. चमेली के पौधे की उचित वृद्धि के लिए 24 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सर्वोत्तम रहता है. इसकी कुछ जातियों को ठंडी जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है. चमेली सूखे के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी होती है. चमेली के पौधे कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस तक के न्यूनतम तापमान को सहन कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट है लैंड अर्थात भूमि, अर्थात किस तरह की लैंड रिक्वायरमेंट जो है बेस्ट रहती है जैस्मिन के लिए, वो थोड़ा सा देख लेते हैं. तो द कल्टीवेशन ऑफ जैस्मिन प्लांट्स कैन बी डन इन बोथ लाइट एंड हैवी सॉइल्स. इट कैन नॉट बी ग्रोन प्रॉपरली इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल्स. चमेली प्रजाति के पौधों की खेती हल्की और भारी दोनों प्रकार की भूमियों में की जा सकती है. अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में इनका सही विकास नहीं हो पाता है. अब आता है लैंड प्रेपरेशन, अर्थात इसकी खेती में भूमि की तैयारी कैसे की जाती है. तो बिफोर द प्लांटेशन ऑफ जैस्मिन प्लांट्स, द होल्स शुड बी डिग्ड ऑलमोस्ट 15 days before. The distance between hole to hole should be kept 1 to 3 meters.
The distance between less blowable plants can be kept up to 3 meters. The size of holes should be almost 45 to 60 cubic centimeters. तो इसकी भूमि की तैयारी में तो देखिए, चमेली प्रजाति के पौधों को खेत में लगाने से 15 दिन पहले गड्ढों को खोद लेना चाहिए। गड्ढों की आपस में दूरी 1 से 3 मीटर तक, ये डिपेंड करता है प्रजातियों पे, अर्थात लगभग 1 से 3 मीटर तक की दूरी आपस में गड्ढों की रखी जाती है। कम फलने या फूलने वाली प्रजातियों की आपस में दूरी लगभग 3 मीटर रखी जाती है और इसके गड्ढों का जो आकार होना चाहिए वो है 45 से 60 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोपेगेशन अर्थात प्रवर्धन। तो जैस्मिन इज प्रोपेगेटेड वाया वेजिटेटिव मेथड। It involves cutting and grafting. After the cutting of 15 centimeters long grafts from old branches, these grafts should be planted into the soil in the rainy season, and then we can get the new seedlings within 3 to 3.5 months. तो चमेली प्रजाति के पौधों का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि से किया जाता है, जिसमें कटिंग अर्थात कर्तन व ग्राफ्टिंग अर्थात कलम लगाना, इन दोनों विधियों का उपयोग इसके प्रोपेगेशन या प्रवर्धन में किया जाता है। पुरानी शाखाओं की 15 सेंटीमीटर लंबी कलम बनाकर बारिश के मौसम में उसकी रोपाई कर दी जाती है, जिससे 3 से 3.5 महीने में नई पौध तैयार हो जाती है। अब आता है टाइम ऑफ प्लांटिंग अर्थात पौधे लगाने का समय। द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटेशन ऑफ जैस्मिन प्लांट्स इज फ्रॉम जून टू फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। In the production of jasmine, there is a particular effect of distance. तो रोपाई का कार्य जून से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक उत्तम रहता है। चमेली के उत्पादन में दूरी का विशेष प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट जो है वो है मैन्योर्स अर्थात खाद। किस तरह की खादों की आवश्यकता जैस्मिन के लिए पड़ती है? तो फॉर गेटिंग अ ग्रेट यील्ड ऑफ जैस्मिन क्रॉप, द यूज ऑफ ऑर्गेनिक और कंपोस्ट मैन्योर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी। 1 acre of land requires almost 35 to 40 quintal of farmyard manure, means FYM. The mixture of manure should be scattered uniformly in the field before sowing or planting. चमेली की खेती में उत्तम पैदावार करने के लिए उसमें ऑर्गेनिक खाद अर्थात जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का होना अति आवश्यक होता है। 1 एकड़ भूमि में 35 से 40 क्विंटल गोबर की खाद का प्रयोग करें। मिश्रण को खेत में बुवाई से पहले समान मात्रा में बिखेर लें। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो उसमें सुपर मैग्नीशियम गोल्ड डालें। अब नेक्स्ट जो है वो है इरिगेशन अर्थात सिंचाई। जैस्मिन क्रॉप रिक्वायर्स अ रेगुलर irrigation time to time, almost twice or 2 times in a week. Irrigation can vary according to time and soil or land. चमेली प्रजाति के पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए।
एक सप्ताह में कम से कम 2 बार सिंचाई करें। मौसम और भूमि